हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। कक्षा 10 की क्लास के लिए बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय जो हर बार परीक्षा में आता ही आता है, तो आप लोग आज की क्लास देखना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा बातें ना करते हैं। तो जीवन परिचय है हिंदी भाषा के आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। हिंदी भाषा के महान साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगौना नामक गांव में सन 1984 ईस्वी में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? जैसा 1984 ईस्वी में हमने रेड पेन से इसको कर दिया है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। 1884 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री चंद्रवली शुक्ल था। इनके पिता का क्या नाम था? चंद्रवली शुक्ल था, तथा ये सरकारी कर्मचारी के पद पर तैनात थे। उस समय ये सरकारी कर्मचारी के पद पर तैनात थे। हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर से उत्तीर्ण करने के बाद, जो हाई स्कूल की परीक्षा थी वो मिर्जापुर स्कूल से उत्तीर्ण की इन्होंने। कहाँ से? मिर्जापुर से उत्तीर्ण की इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा करने के बाद इनका शिक्षा क्रम टूट गया। हाई स्कूल शिक्षा के बाद इनका शिक्षा क्रम टूट गया। मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक पद पर कार्य कर रहे थे। इनकी चित्रकला भी बहुत अच्छी थी। चित्रकला अध्यापक के पद पर तैनात थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी विषय का अध्ययन पद पर कार्य किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी विषय का अध्यापन कार्य किया। अध्यापक थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, तो कार्य किया इन्होंने। इतना सब करने के बाद फिर मृत्यु हेडिंग डालेंगे, जीवन परिचय हेडिंग डाल के, फिर इनकी मृत्यु हेडिंग डाल के बहुत बड़ी ऐसे करके फिर इनके मृत्यु में क्या लिखेंगे? हिंदी साहित्य के थे। तो हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार साधक का सन 1941 ईस्वी में निधन हो गया। निधन हुआ 1941 ईस्वी में। तो साहित्यकार थे, ठीक है। 1941 ये याद रखेंगे। जन्म 1884 ईस्वी और मृत्यु 1941 ईस्वी। मेन पॉइंट आप लोगों को ये याद रखना होगा। साहित्यकार का परिचय आता है। साहित्यिक परिचय दीजिए, ये आता है, तो हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे? साहित्यिक के बारे में। तो श्री रामचंद्र शुक्ल जी उच्च कोटि के निबंधकार एवं आलोचक के रूप में सुविख्यात हैं। और श्री रामचंद्र शुक्ल निबंधकार भी हैं और इन्होंने निबंध भी लिखा है। समालोचक के रूप में सुविख्यात है उच्च कोटि के। और इन्होंने हिंदी भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में अनेक नवीनताओं का समावेशन करने का युगांतर उपार्जित किया है। बनारस में इन्होंने हिंदी शब्द सागर का संपादन किया था। कहाँ? बनारस में यहाँ है। बनारस में इन्होंने हिंदी शब्द सागर का संपादन किया। हिंदी साहित्य में इनके सहयोग एवं समर्पण के लिए ही इनके समकालीन समय को शुक्ल के नाम से जाना गया। इनके समकालीन समय को शुक्ल के नाम से जाना गया, ठीक है। हम लोग यहाँ तक जब साहित्यिक परिचय आएगा, लिखने को आता है, जरूर ही आएगा। तो जीवन परिचय हेडिंग डाल के तब जीवन परिचय में इतना लिखेंगे शॉर्ट करके। मतलब जब जन्म हुआ 1884 ईस्वी में, मृत्यु याद रखेंगे, तो हेडिंग डाल के फिर मृत्यु लिखेंगे। तो मृत्यु कब हुई? 1941 ईस्वी में। फिर साहित्यिक परिचय जरूर आएगा लिखने को, तो साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल के, तो साहित्यिक परिचय में साहित्यिक के बारे में लिखेंगे। और फिर साहित्यिक के बारे में इनके समकालीन समय को शुक्ल के नाम से जाना गया। तो यहाँ तक हो गया साहित्यिक परिचय। फिर ये कृतियां आएंगी 1-2 लिखने को। तो इन्होंने कई कृतियां लिखी हैं, तो कृतियां आएंगी तो कृतियां भी हेडिंग ही डालेंगे। हेडिंग डाल के और अच्छे से डैश लगा के फिर कृतियां लिखेंगे। कहानी, इन्होंने कहानी भी लिखी है। कहानी 11 वर्ष का समय। कहानी कौन सी? 11 वर्ष का समय। विचार संधि
ये भी लिखी है। विचार संधि, ये कहानी विचार संधि है। अचिंतामणि, यह भी कृति है। और रश्मि मानसा, ये भी है कृति, ये कई बार आई है। तो आधी लिखी हैं, 2 या 3 आएंगी, तो जितनी आएंगी उतनी ही लिखनी होगी। हमने 1-2 लिख दी है इसमें, और आप लोग और भी देख लीजिएगा। और इसमें से बस ये आएगा जीवन परिचय। जीवन परिचय में साहित्यिक परिचय आप लोगों को लिखना होगा, साहित्यिक परिचय और कृतियाँ, 2-3 हेडिंग बड़ी बड़ी मोस्ट लिख के, और गिने चुने शब्द लिखने होंगे। बाकी यहाँ पर आप देख लीजिए, ये मत भूलिएगा। जैसे आप लोग जो अब याद करेंगे तो बस्ती जिला अगौना था, जन्म का अगौना गांव में हुआ था, और पापा का, पिताजी का इनके नाम था, ये आप लोग जरूर याद रखिए। और जन्म 1884 में, मृत्यु 1941 ईस्वी में। और साहित्यिक परिचय, साहित्यिक के बारे में, और कृतियाँ, बस कृतियाँ, बस यहाँ तक आप लोग याद रखेंगे। साहित्यिक परिचय यहाँ से यहाँ तक। तो आई होप आप लोगों को यह सेशन पसंद आया होगा। अगर और भी ऐसे क्लास आप लोगों को पढ़नी है तो आप लोग कमेंट करिए, और मैं और भी ऐसे सेशन लाती रहूँगी। तो आप लोगों को हमारी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।